शायद मैं तुम्हें फेयरवेल कहने नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारा सफर अच्छा रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करने जाए? ऑलराइट, ठीक है। सबको बार बार गुड बाय कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने कपड़े बदल लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। ठीक है? अच्छा, क्या हुआ माचो? हाँ जान, मैं नहीं चाहती कि आपका मूड खराब हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वैसे जान, डैड मेरा कॉल नहीं उठा रहे। मैंने उन्हें बहुत बार ट्राई किया। और तुम परेशान हो रही हो? हाँ। ठीक है, चलो डैड के पास। अगर जा रहे तो अच्छे नोट पर जाएंगे, वरना नहीं। हम दोनों के लिए हमारी फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो कि डेनिस अगर कल आकर हमें बोले कि हमें किसी लड़के के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना है, तो हम भी गुस्सा होंगे ना। जायज है। नहीं, लड़के का नाम है। अच्छा, और स्टार और फायर का क्या? वो दोनों ट्विंस है। ट्विंस? हाँ। गर्ल्स और बॉयज? गर्ल्स। ओके, मतलब तुम्हें सारी लड़कियां ही चाहिए? हाँ, ठीक है फिर। ये कार किसकी है जान? रीजा कैप्टन से मंगवाई। मेरी कार एमरे के पास है ना। तुम फिर से अपसेट लग रही हो। वो मैं बस सोच रही थी। तुम प्लीज फिक्र मत करो। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारे मॉम डैड राजी नहीं होते। दिल अंडरस्टैंड कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं और तुम्हें हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। आई रियली लव यू सनम।
हम सब किसी न किसी की यादों का अहम हिस्सा होते हैं, पर ये यादें बनती कैसी है? हमारा हर एक फैसला इन यादों को संजोता है। पर कब कौन सा फैसला जिंदगी को कौन सा नया मोड़ दे और उन पलों को यादों में बदल दे, ये कोई नहीं जानता। हम तो साथ में वादियों से गुजर रहे थे ना, बिल्कुल पंछियों की तरह। वो वादियां जो हमें खुशियों की ओर ले जाए। पर कहाँ है वो वादी, कहाँ है वो पंछी? बताइए। हम उड़ना चाहते थे ना। आसमां तले अपनी नई जिंदगी बसाना चाहते थे, नए खुशियों के पल जीना चाहते थे। याद है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते, कभी नहीं। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? सब ठीक हो जाएगा। हाईवे पर एक ट्रक ने इन लोगों की कार को ठोकर मार दी। डैड, शांत हो जाइए आप, कुछ नहीं होगा उसे, आप शांत हो जाइए। कैसे है वो? कैसे? एमरे, जान, जान, मेरा बच्चा। एमरे, जान की हालत अब कैसी है? मोमिन की हालत सीरियस है। सनम, तुमने कहा था सनम ठीक है, कहाँ है वो? कहाँ है वो, बताओ। उसे चोट नहीं पहुंची, लैला उसके साथ है। सनम, सनम, चलो चलो। अजीज, हमारा बच्चा। मुझे बताओ जान कहाँ है? जान कहाँ है? मुझे बताओ। मुझे उनके पास जाना है लैला, मुझे उनके पास जाना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे उनसे मिलना है प्लीज। वो ठीक तो है ना? क्या कर रही हो तुम लोग? मुझे छोड़ो, निकालो, निकालो। क्या कर रही है आप? कहाँ जा रही है? क्या कर रही हो सनीम? बेटा क्या कर रही हो? सनम बेटा, जान खतरे में तो नहीं है ना? नहीं मेरी बच्ची, नहीं 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 नहीं। कोई मुझे उन्हें क्यों नहीं मिलने दे रहा? मुझे बताइए, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। डैड, मैं आपसे भीख नहीं बेटा, बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, वो ठीक है सनम, शांत हो जाओ। प्लीज मुझे उनसे मिलना है डैड। शांत हो जाओ बेटा, वो ठीक है। अगर कुछ हुआ होता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, बैठो 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 बैठो, शांत हो जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आओ मेरे साथ। आराम से। कुछ नहीं हुआ बेटा, आराम से।
जान, सनेम 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 शांत जान, हो शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सलीम, सब ठीक चाहिए है ना जान, सनेम प्लीज जान, मेरा बच्चा जान। वो जल्दी रिकवर हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सनेम प्लीज संभालो अपने को प्लीज। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पारी, डॉक्टर मेरी जान को क्या हुआ है, कुछ तो बताइए प्लीज, कुछ बताइए, वो कैसा है अब? आई एम सॉरी, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। गहरी चोट लगने की वजह से कोमा में है। वो हमें सुन सकते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, हमसे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर हम कुछ ना कुछ करेंगे। कब तक ठीक होंगे वो? अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कह सकते, उनके ब्रेन में काफी बड़ा झटका आया हुआ है। मैं आपको कोई आशा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। जान, जान, सनेम रुको, सनेम प्लीज सुनो, सलीम शांत हो जाओ। जान बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जान, 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 संभालो, खुद को स्ट्रेस मत दो सनेम। डॉक्टर, जान कैसे है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? मैं अभी का इंतजार कर रहा था, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। सुपर, मैंने कहा था ना कि जान के कमबैक्स परफेक्ट होते हैं।
हाँ बेटा। हाँ जी। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ, ठीक है? ठीक है। आ जाओ बेटा। ओ गॉड, सब ठीक हो जाए। देखिए बेटा जान, थैंक गॉड। जान, मैं हॉस्पिटल में क्यों? जान तुम 1.5 महीने पहले कोमा में थे। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा। पर अब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। हाँ जान। डैड, मेरा बेटा। डैड एक्सीडेंट में कोई और था जिससे चोट लगी? मैं भी थी, पर मैं अब ठीक हूँ। मॉम, थोड़ा पानी देंगी प्लीज? हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। क्या अब आपको दर्द हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, बट हम ओके। थैंक यू। थैंक यू। जान, क्या तुम इन सबको पहचानते हो ना? हाँ, मेरी मॉम, डैड और भाई। कैसे हो इमरे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तुम? मैं सनम हूँ। तुम भी डॉक्टर हो क्या? जान, मैं आपकी सनम हूँ मैं। सनम? सनीम, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? बताओ क्या हुआ? उन्हें होश आ गया, पर उन्हें मेरे बारे में कुछ याद कैसे? नहीं है। कैसे हुआ सनीम, बताओ। उन्हें मेरा नाम तक याद नहीं है। उनको तुम्हारा नाम भी याद नहीं? उनकी याददाश्त चली उन्हें गई? अपनी पूरी फैमिली याद है, पर मैं नहीं। रुको। मिस सनम, डॉक्टर, आपने कहा था कि वो ठीक हो गया, पर दिमाग पे झटका आने के बाद रिकवर होना इतना आसान नहीं होता है। काफी वक्त लग सकता है उसके लिए। डॉक्टर, मैं उन्हें याद नहीं हूँ। चोट की वजह से पेशेंट को टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अच्छे हो जाएं। आप चिंता मत कीजिए। नॉर्मल। उन्हें वो लड़की याद नहीं है जिनसे वो प्यार करते हैं, और ये नॉर्मल है। सनीम प्लीज। उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी पर इफेक्ट नहीं हुआ है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए मिस सनम। आप दोनों ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है। हानी प्लीज, बस इस बात का शुक्र मनाओ कि उसकी जान बच गई। तुम इतनी परेशान मत हो। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पर चलो मेरा बैठो। क्या? मैं तो जिंदा होकर भी मर चुकी हूँ। अब मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जान के टेस्ट पॉजिटिव है। हम मिस्टर जान को डिस्चार्ज दे देंगे। आप मिस्टर जान को उनकी पुरानी बातें याद दिलाते रहना, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वो। ओके? रिकवर होने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो क्या हम कल जान को फार्म पर ले जा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या हुआ हुमा? कुछ नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ सनम। अच्छा, तुम जान का ख्याल रखोगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, ख्याल रखना बेटा। हेलो। क्या कर रही हो? वो आपको जब तक डिस्चार्ज नहीं मिल जाता, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आई नो, उन्होंने बताया। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं हमारे बारे में। क्या हम प्यार में थे? I mean, तुम और मैं। हाँ।
लास्ट चीज जो मुझे याद है, मैं बैक स्टेज मेरे डैड के साथ बैठा था। कंपनी की 40वीं एनिवर्सरी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, उसी रात। मैं लैला की बहन हूँ और मैंने तभी एजेंसी ज्वाइन की थी उसी रात। मतलब एजेंसी में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। हाँ, आफ्टर दैट वी फेल इन लव। क्यों? क्यों मतलब बस प्यार हो गया, और क्या कहूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप फिक्री हारिका के बॉस बन गए थे क्योंकि आपके डैड चले गए थे। मैं बॉस था वहाँ का। हाँ, क्यों? वो तो आपके डैड को ही पता है। और उसके बाद? उसके बाद हमें प्यार हुआ। हमारे रास्ते में काफी परेशानियां आई। एजेंसी बैंकरप्ट हो गई थी। मेरी वजह से हुई? नहीं, आपकी वजह से नहीं। हम सब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और उसके बाद आप बोट लेकर मुझे 1 साल के लिए छोड़कर चले गए थे। फिर तुमने क्या किया? मैं कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में थी। आप फिर से वापस आ गए थे और हम फिर से रिलेशनशिप में आ गए थे। और जब हम वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे थे तभी ये एक्सीडेंट हुआ। सुनकर तो लग रहा है हमारी लव स्टोरी हिट है। मैं अभी भी वो स्टोरी जी रही हूँ। जॉन, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक्स डैरन। मिस्टर जान, गेट वेल सून। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। थैंक्स जेजे। देखिए जान, गेट वेल सून तो सभी आपको कहेंगे, मैं कहूंगा कि गेट वेरी वेल सून, है ना डिफरेंट? थैंक यू। तुम कौन? हाँ? मुझे याद नहीं। एक्टिंग कर रहे हैं या ये सच में मुझे नहीं पहचानते हैं? वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी नहीं पहचानते। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं। बचपन में बादाम खाते ना तो ऐसा नहीं होता। शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उन्हें खामखा परेशानी हुई। वो वेलकम पार्टी में रुके भी नहीं। और मतलब नहीं मिस्टर निहात, वो थक गए हैं, शायद सदमे में हैं, उसे रेस्ट की जरूरत है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखना था, पर आप लोगों से जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। माँ, हम सबको पता है तुम्हारा ख्याल रखने का तरीका क्या है उमा। हमें अब चलना चाहिए। नहीं, रुकिए मॉम डैड, मेरे पास एक आइडिया है। डॉक्टर ने कहा था उनकी याददाश्त तभी लौट आएगी जब वो पहले जैसी हरकतें करने लगेंगे। इसलिए हम फिर से एजेंसी खोलेंगे। जान फिक्री हारिका के बॉस बनकर पहले जैसे हमारे साथ काम करेंगे। जैसा हम पहले काम करते थे बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर पैसे कहाँ से लाएं? कोई बैंक लूटे क्या सनीम? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये दोनों सही कह रहे हैं, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? वेल टेरन, मैं इतना कह सकता हूँ कि पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है। हमें बस अच्छे क्लाइंट्स ढूंढने होंगे जो हम पर भरोसा कर सके। मिस्टर जान की याददाश्त वापस आएगी, पर हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे पता है किसके पास जाना है। आई होप सो। अच्छी बात है। मिस सनीम, आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ काम करने के लिए राजी आई एम हैं। ग्लैड टू। पर मेरी एक शर्त है। आपको अपना एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को देना होगा, तभी मैं ये एग्रीमेंट साइन कर पाऊंगी। नहीं तो नहीं करूंगी। लेट्स डू वन थिंग मिस सनीम। आपकी एजेंसी को बेनिफिट मिलेगा, पर आपको एश्योर करना होगा कि सारा काम परफेक्ट हो। अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरी एजेंसी ढूंढना शुरू करूंगा। ओके? आप बस स्क्रीन प्रोड्यूस करने का काम कीजिए, उन्हें ऑडियंस तक पहुंचाना हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है मिस सनीम, हमारी लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देंगी। आप कल आकर साइन कर दीजिए। That's it. अग्री? ऑल द बेस्ट। मी टू सर। ऑल द Yes. बेस्ट। वरना मैं साइन क्यों करती? क्या
बोल रही हूँ मैं। मिस्टर अजीज, आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आपको यूज्ड टू हो गया सब? नहीं, पर मैं अब ठीक हूँ। हमने मिस्टर अजीम से डील कर ली है और कल आपको आकर पेपर साइन करने हैं। ओके। एक बात समझ नहीं आई, तुमने ये ऑफर पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं की और अब क्यों? क्योंकि हम हमारी बोट से वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। हमारी बोट? क्या? हाँ, आपने मेरे साथ रहने के लिए अपनी बोट बेच दी थी। मैंने अपनी बोट बेच दी? हाँ, फिर मैंने वही बोट आपके लिए फिर से खरीदी, तो आपने कहा था कि ये अब हमारी बोट है। शायद इस वक्त हम समंदर के बीच कहीं ट्रैवल कर रहे होते। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है, जरा भी नहीं। आई नो तुम इस बात से बहुत हर्ट हो, एंड आई विश कि मुझे जल्दी सब याद आ जाए। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे हर्ट करना तो नहीं चाहता। मैं उन पलों को याद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सनम, मुझे आदत नहीं है आपसे ऐसे अजनबियों की तरह बात करने की। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आई एम सॉरी। आपके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ दिल में नहीं, रूह, नजरों में भी नहीं है। आपके लंबे सुलझे बाल मुझे शेर की याद दिलाते हैं और आपकी आंखें सितारों की याद। पर अब आपकी आंखों में वो खालीपन नजर आता है। न मेरे लिए प्यार है, न फीलिंग्स। आपकी नजरों में मैं बिल्कुल एक अजनबी हूं। शायद यही हमारी रोमांटिक लाइफ का दी एंड है। आई होप ये लव स्टोरी आपको एक दिन ड्रामेटिक मूवी की याद दिलाए। आखिर ट्विस्ट एंड टर्न्स हमने इतने झेले हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये मूवी मैं आपके साथ देखूंगी और जीऊंगी भी, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए। कोई भी मुश्किल मुझे कभी रोक नहीं पाएगी।